Friends, I am P.P. Srivastava, an advocate registered with Bar Council of Maharashtra and Goa and also at District Court, Thane. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिबर्टी एंड जस्टिस की। लिबर्टी, फुल लिबर्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में अगर आपके पास अथॉरिटी है कि आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, तो उससे मतलब होता है कि हाँ, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और जहाँ तक जस्टिस का, फेयर जस्टिस का सवाल है, अगर प्रॉपर जस्टिस किया गया, दिया गया इसमें कोर्ट के अंदर, चाहे वो एक मजदूर हो या वो प्राइम मिनिस्टर हो, अगर उसके लिए कानून बराबर है इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो वहाँ पर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फेयर होगा और सबको बराबर जस्टिस मिलेगा। तो हम लिबर्टी फुल होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, और जस्टिस भी एडमिनिस्ट्रेशन सबके साथ होना चाहिए। जैसे कि हम एक कोट करेंगे आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो लिबर्टी एंड जस्टिस ऑलरेडी गारंटीड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आर्टिकल 14 में क्या बोलते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओल्ड केस, इंदिरा गांधी का केस आया था और हाहाकार मच गया था पूरे देश में। मैं बहुत छोटा था उस समय, देखा था कि उनको जाना पड़ा और उनके चुनाव के अगेंस्ट में चला गया डिसीजन, और उनको रिज़ाइन करना पड़ा एज ए प्राइम मिनिस्टर। कितने साल की प्राइम मिनिस्टर थी और कितना अच्छा काम किया था, बांग्लादेश वार 71 में, ये सब बहुत अच्छा काम किया था, फिर भी रिज़ाइन करना पड़ा। वहाँ से लगता है लोगों को, भारतीय लोगों को, देखो जस्टिस है, लिबर्टी है और जस्टिस है, तो वही वहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के नाते प्रॉपर लिबर्टी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बढ़िया होना चाहिए। अब रूल ऑफ लॉ जो है वहाँ पर सबके लिए बराबर होना। जैसे कि खाली वर्कर और प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, अरे कोई इंस्टीट्यूशन हो, LIC हो, बैंक हो, बड़े बड़े रिजर्व बैंक हो, एक तरफ दुनिया गवर्नमेंट ऑफिस हो, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हो, वो सब इंस्टीट्यूशन हैं। और कोई कंपनी, बड़ा कंपनी, टाटा बिरला कंपनी हो, वो सब इंस्टीट्यूशन है, उनके सबके खिलाफ केस किया जा सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट ऑफ लॉ में हो सकता है, उसमें कोई जो है अड़चन नहीं है। तो इसका मतलब सब लोग एक बराबर नज़र से देखे जाएं और बराबर कानून जो है उनके लिए बराबर जो है हो। अभी इसमें प्रॉब्लम ये आ गया है कि एक समन्वय होना चाहिए लिबर्टी और अथॉरिटी में। लिबर्टी में अथॉरिटी एंड कंट्रोल। अगर हम अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी दे देंगे कुछ भी बोलने और करने का, तो बड़ा समस्या आ जाएगा। इसलिए उसके लिए जो है कंट्रोल के साथ में जो है लिबर्टी दी जाती है। और जो हम लिबर्टी और जस्टिस की बात कर रहे हैं, इसको इफेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन। हर चीज़ पूरे संसार में फैल जाता है। आज यहाँ बोलिए, नेक्स्ट टाइम पूरे संसार में आपका बात चला जाएगा। तो इसलिए इस पर ध्यान देना पड़ता है कि भाई देखिए, वही बोलिए जो है। क्यों? टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। टेक्नोलॉजी के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप इतना हो गया है कि यहाँ पूरी जापान में, अमेरिका में सब कुछ पता चल जाता तुरंत। तो ये इफेक्ट करता है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। और सोशल इनक्वलिटी इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है कि गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। तो उससे भी जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस में फ़र्क पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट कंप्लीट काम करती है और कर रही है। हाँ, इसलिए ये जो है लिबर्टी एंड जस्टिस जो है चलता रहता है, सब ठीक चल रहा है। ये छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसलिए जो समझते हैं कि लिबर्टी की महत्व क्या है और जस्टिस का महत्व क्या है, प्रॉपर जस्टिस का महत्व क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, इसके बारे में, और इन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम जो है, और ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का जो है, ये सब देखते हुए कुछ भी आज बोलेंगे कहीं चला जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी के साथ बोलना है और
गवर्नमेंट तो इंश्योर कर ही रही है कि जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो हो सबके लिए फेयर एंड प्रॉपर हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।